तो चलिए एक टेस्ट लैम्प के एक वायर हम यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, और एक टेस्ट लैम्प के एक वायर दोस्तों बॉडी अर्थिंग आप जहाँ भी टच कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टच करेंगे और किक यूज करेंगे तो ये टेस्ट लैम्प जगना चाहिए, यानी कि रेक्टिफायर से आउटपुट करंट आना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो बाइक है ये है बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल है दोस्तों, 150 सीसी के है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रेक्टिफायर, ठीक है, और यहाँ रहता है दोस्तों बैटरी, ठीक है। तो दोस्तों ये बाइक में अगर बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम अगर आता है तो कैसे हम चेक कर सकते हैं और प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान तरीका से, ठीक है। बैटरी चार्जिंग कहाँ पे प्रॉब्लम है चेक करने से पहले आप दोस्तों ये पहला बात जान लीजिएगा, यहाँ के जो फ्यूज रहता है ना ये आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये आप नहीं निकालेंगे तो ये भी आप खोल सकते हैं, यहाँ से आप ये खोल लीजिएगा या दोस्तों यहाँ से आप रिमूव कर लीजिएगा फ्यूज, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये भी प्लस वाला टर्मिनल बैटरी के भी खोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये शुरू में आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम यही खोल लेते हैं और खोल के दोस्तों और चेक जब करेंगे तब दोस्तों बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम कहाँ पर है पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हम खोल लेते हैं। पहला देखिए यहाँ हम खोल लिया है, ठीक है। तो बैटरी चार्ज करता है ना कॉइल, ये इसी के अंदर रहता है। तो ये दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से वायर निकल के दोस्तों डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आया है दोस्तों, ठीक है। तो कॉइल दोस्तों चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, कि एक्चुअली में बैटरी चार्जिंग कॉइल यानी कि चार्जिंग कॉइल सही है कि ख़राब है, ठीक है। तो ये पहला हम चेक करेंगे। तो रिमूव एकदम कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से रिमूव कर लिए दोस्तों। और दोस्तों ये साइड चेक नहीं करना है, देखिए बहुत काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक ये साइड दोस्तों चेक करता है, ठीक है। तो ये साइड तो लेना देना नहीं है दोस्तों, ये साइड कॉइल रहता है, यानी कि ये मैग्नेट कॉइल से आया हुआ ये वायर है। तो ये साइड ना हम चेक करेंगे, ये साइड हम चेक नहीं करेंगे। तो कितना मैकेनिक भाई ये साइड चेक करता है और बोलता है कुछ रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, टेस्ट लैंप नहीं जग रहा है। तो दोस्तों ये साइड चेक नहीं करना, ये तो वायरिंग के गुच्छा के साइड है, ये है मैग्नेट कॉइल के साइड के ये है, ठीक है। तो ये साइड हम चेक करेंगे। चार्जिंग कॉइल के दो वायर रहता है दोस्तों, आप चार्जिंग कॉइल भी बोल सकते हैं या लाइटिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए चार्जिंग कॉइल दो वायर है, यहाँ देखिए नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, ये दोनों वायर दोस्तों ये है, ठीक है, ये वाला है और ये है, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट लैंप लगा लेते हैं एक आपस से, ठीक है। तो एक टेस्ट लैंप के एक ये साइड जो वायर है ना दोस्तों, हम एक यानी कि ये वाला वायर से कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट करके और एक वायर जब हम बॉडी से टच करके किक यूज करेंगे तो पल्सर बाइक में दोस्तों ये टेस्ट लैंप नहीं जगेगा। इस तरह से हम चार्जिंग कॉइल चेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चेक करने के लिए एक ये जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, एक टेस्ट लैंप के एक ये जो वायर है ना यहाँ पे हम लगाएंगे और दोस्तों हम चेक कर सकते हैं इस तरह दोस्तों। देखिए यानी कि दोनों नीला जो वायर है ना, दोनों टेस्ट लैंप के वायर एक आपस में जोड़ना है, इस तरह जोड़ना है, ठीक है। और एक टेस्ट लैंप हम यहाँ रख देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से जोड़ना है, नीला पे उजला वायर देख सकते हैं, ये साइड में दोनों है और एक आपस में टेस्ट लैंप के दोनों वायर यहाँ अटैच कर लेना है और टेस्ट लैंप किक यूज करके देखना है कि ये प्रॉपर जगना चाहिए दोस्तों और रोशनी के साथ जगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम किक यूज करेंगे। तो दोस्तों आप देख लिया लाइव, ठीक है। ये टेस्टी लैंप के जो बल्ब है ना ये रोशनी के साथ जग रहा है दोस्तों। ये धीमे से अगर जगता है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपके बाइक के जो बैटरी चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ के जो चार्जिंग का जो कॉइल है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये बाइक में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रोशनी के साथ जग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप चेक करेंगे और ये बल्ब रोशनी के साथ जग रहा है, ये यानी कि पावर दे रहा है, पावर के साथ ये बल्ब जग रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि चार्जिंग कॉइल सही है। और जब इस तरह से चेक करेंगे और किक यूज करेंगे और ये धीमी से जल रहा है, यानी कि बहुत छोटा रोशनी दे रहा है, इसमें पावर ही देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत कम जग रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के जो कॉइल है ना वो जल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नंबर एक स्टेप यह है चेक करने का। चलिए ये हम लगा लेते हैं, ठीक है। और यही दोनों वायर दोस्तों एसी करंट ये दोनों वायर में आता है, कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है तो चार्जिंग कॉइल से आता है। और यही दोनों वायर में एसी करंट दौड़ के
ये रेक्टिफायरवा में इनपुट एसी करंट घुसता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आसान तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों वायर दोस्तों देख सकते हैं, नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, यहाँ भी नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, ठीक है। और दोनों वायर कहाँ पे आ रहा है, तो ये रेक्टिफायर में घुस रहा है एसी करंट, ठीक है। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट करंट यानी कि बाहर करंट निकाल देता है बैटरी चार्ज होने के लिए। तो आउटपुट करंट हम चेक करेंगे दोस्तों अब। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है आउटपुट करंट। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा सफ़ेद वाला वायर है, ठीक है। तो ये सफ़ेद वाला वायर आउटपुट करंट चेक करने से पहले दोस्तों हम यहाँ तक चेक किए तो टेस्टी लैंप जग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ के अंदर में ये दोनों नीला कलर के जो वायर है बीच में से कट है कि सही है, तो ये भी चेक कर लेना दोस्तों। डायरेक्ट आउटपुट करंट चेक नहीं करना, ये दोनों नीला वाला वायर पहला चेक करेंगे। देखिए, एक टेस्टी लैंप की एक वायर एक नीला वाला वायर में दोस्तों हम घुसेड़ेंगे इस तरह, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर एक नीला वाला वायर में हम घुसेड़ेंगे दोस्तों कि कहीं बीच में से वायर तो डैमेज नहीं है, वायर तो कट नहीं है। अब दोस्तों हम किक यूज करेंगे, तो ये टेस्टी लैंप जगना चाहिए। तो दोस्तों किक यूज करने पर एक टेस्टी लैंप जग रहा है, यानी दोस्तों ये दोनों नीला कलर के वायर जो ये सॉकेट से आ रहा है यहाँ के बीच में घूम के आता है, ये बीच में दोस्तों कट नहीं है, तो ये भी चेक कर लेना। अब हम चेक करेंगे आउटपुट करंट, यानी कि रेक्टिफायर बाहर करंट निकालता है बैटरी चार्ज होने के लिए। तो दोस्तों एक टेस्टी लैंप के एक वायर सफ़ेद वाला वायर में लगा लिए हैं, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर ये बॉडी से टच करेंगे, ठीक है। तो देखिए टेस्टी लैंप अभी नहीं जग रहा है, क्योंकि पहले हम किक यूज करेंगे, तो ये जगना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख लिया, किक यूज करने पर ये रेक्टिफायर आउटपुट करंट निकाल रहा है बैटरी चार्ज होने के लिए। ये टेस्टी लैंप रोशनी के साथ जग रहा है दोस्तों। अगर इसी तरह से आप किक यूज करेंगे और ये रोशनी के साथ नहीं जग रहा है, ये पावर के साथ नहीं जग रहा है, बहुत कम जग रहा है, बहुत कम रोशनी दे रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये रेक्टिफायर है ना, ये खराब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये रोशनी के साथ जग रहा है, यानी कि रेक्टिफायर सही है, आउटपुट करंट निकाल रहा है। अब दोस्तों सवाल रहा ये सफ़ेद वाला वायर में तो आउटपुट करंट आ रहा है, लेकिन यही सफ़ेद वाला वायर यहाँ से वायर के बीच में से होके दोस्तों डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आता है दोस्तों। देखिए, ठीक है, यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद वाला वायर है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और यहाँ से होके ये फ्यूज के जरिए से होके डायरेक्ट हमारे देखिए ये मोटा वाला वायर में यानी कि टच हो गया दोस्तों, ठीक है, कनेक्ट हो गया। और यही मोटा वाला वायर के जरिए से हमारे ये देखिए यहाँ आउटपुट करंट आता है, यहीं के करंट से हमारे बैटरी चार्ज होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप फ्यूज भी चेक कर लेना, ठीक है, फ्यूज सही रहता है तब भी बैटरी चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम चेक करेंगे कि डायरेक्ट सफ़ेद वाला वायर से ये मोटा वाला वायर से अटैच है कि नहीं। तो सफ़ेद वाला वायर दोस्तों देख सकते हैं, ये है, ठीक है, और डायरेक्ट हमारा यहाँ कनेक्ट रहता है दोस्तों। हम आपको बता देते हैं, देखिए ये मोटा वाला वायर है, ये सफ़ेद वाला वायर आके डायरेक्ट हमारे यहाँ से कनेक्ट होके, ठीक है, ये मोटा वाला वायर से यानी कि जुट जाता है। तो चलिए एक टेस्टी लैंप के एक वायर हम यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, और एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों बॉडी अर्थिंग आप जहाँ भी टच कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टच करेंगे और किक यूज करेंगे, तो ये टेस्टी लैंप जगना चाहिए, यानी कि रेक्टिफायर से आउटपुट करंट आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख लिया, रेक्टिफायर से आउटपुट करंट यानी कि उजला वाला वायर डायरेक्ट दोस्तों इस तरह से आके यहाँ पे यानी आउटपुट करंट रेक्टिफायर से आ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज यहीं से होता है। जो रेक्टिफायर यहाँ तक बैटरी करंट आउटपुट निकाल के देता है बैटरी चार्ज होने के लिए। जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और चेक करने पर यहाँ सफ़ेद वाला वायर में यह टेस्टी लैंप जग रहा है, और यही सफ़ेद वाला वायर यहाँ से आके और यहाँ हम चेक करेंगे और टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि ये सफ़ेद वाला जो वायर है ना, यहाँ बीच में से कहीं कट है, ठीक है। या दोस्तों ये फ्यूज बॉक्स में अक्सर प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जंग वगैरह लग जाता है, यहाँ से वायर दोस्तों यही सफ़ेद वाला वायर ये बीच में से कहीं कट हो जाता है दोस्तों, बीच में से कट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से चेक करना है दोस्तों, इसी तरह से यानी कि बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम आता है तो जैसे जैसे हम आपको बताया है, समझाया है, सिखाया है, इसी पैटर्न को दोस्तों फॉलो करिए, ठीक है। बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं कि रेक्टिफायर ख़राब है, कि मैग्नेट कॉइल ख़राब है, कि ये सफ़ेद वाला वायर बीच में से कहीं कट है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।